आज हम बात करेंगे सर्ज अरेस्टर होता क्या है और लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा लाइटिंग सिस्टम रहता है उसमें उसका जो रेटिंग होता है, उसका जो कैपेसिटी होता है, उससे उससे कई गुना ज्यादा वोल्टेज फ्लो होता है जिस टाइम पे हमारा इक्विपमेंट डैमेज हो जाता है। और उस डैमेज इक्विपमेंट से बचने के लिए हमको जो यूज करना है वो हो गया हमारा सर्ज अरेस्टर और लाइटिंग अरेस्टर। अब सेफ्टी कंपोनेंट्स which installed to protect over voltage from lighting arrestor or short circuit of the circuit। तो जब आपका घर में जो रेटिंग का जो कैपेसिटी का सिस्टम लगाया गया है उससे अगर ज्यादा सा कहीं ना कहीं ओवर वोल्टेज फ्लो हो जाएगा तो उससे बचने के लिए जिस इक्विपमेंट को लगाएंगे इसको बोलते हैं हम सर्ज अरेस्टर और लाइटिंग अरेस्टर। चलिए बात करते हैं कि ये जो सर्ज अरेस्टर और लाइटिंग अरेस्टर जो होता है कैसे होता है और कैसे काम करता है। मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सर्ज अरेस्टर होता है ये बेसिक वोल्टेज लेवल होता है। आपका वोल्टेज लेवल का हिसाब से ये डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है। आप बोल सकते हो लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। आप पहले से जानते होंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो लो वोल्टेज बोलते हैं कि ये 0 to 1 kVA वोल्टेज लेवल को हम लो वोल्टेज बोलते हैं और from 1 kVA voltage to 35 kVA to 35 kVA voltage तक हम लोग बोलते हैं मीडियम वोल्टेज और मोर देन 35 kV वोल्टेज टू 125 वोल्टेज को हम बोलते हैं कि हाई वोल्टेज एंड मोर देन 125 kVA वोल्टेज उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो ये अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम also the surge arrestor is classified in the several types like heavy distribution system, medium distribution system and low distribution system। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है इसका एम्पियर्स। मैं आपको बता दूं कि बिलो 10 के एम्पियर 10 किलो एम्पियर से नीचे जो जाएगा उसको आप बोलते हैं लो डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियम जो बोलते हैं आप मोर देन 10 किलो एम्पियर से 35 किलो एम्पियर तक आप बोल सकते हो कि ये मीडियम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और उससे ज्यादा जो जाएगा आप बोल सकते हो हैवी डिस्ट्रीब्यूशन और हाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अकॉर्डिंग टू द स्टेशन द सर्ज अरेस्टर आल्सो क्लासिफाइड इन द सेवरल टाइप्स। अब SL मीन्स स्टेशन लो, SM मीन्स रहेगा स्टेशन मीडियम एंड रहेगा SH स्टेशन हाई और हैवी। ये जो टाइप्स रहा स्टेशन का हिसाब से आप कौन से स्टेशन में लगाना चाहते हो, ये आपका लो स्टेशन है, मीडियम स्टेशन है और हाई स्टेशन है। ये जो स्टेशन का मुताबिक आपको चूज करना है किसी तरफ लगाना है। चलिए आज हम जिस लाइटिंग अरेस्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं ये हो गया अपना 33 kV लाइटिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर। बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल स्टेशन रहता है आप 33 kV से लेके 132 kV और 220 kV से काम कर सकते हो। जनरली आपको जो मीडियम टाइप का जो सबस्टेशन रहेगा ये हो गया लो स्टेशन, आप SL टाइप सर्ज अरेस्टर चूज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू SL टाइप का सर्ज अरेस्टर को यूज करना पड़ेगा। मैं आपको यहां बताना चाहता हूं जो SL टाइप का रहेगा इसका भी एक इसका हिसाब से भी सर्ज अरेस्टर को क्लासिफाइड किया गया है। बेसिकली दो टेक्नोलॉजी यूज होता है इसमें। पहला जो SL में बोला वो MOV बोल सकते हो। MOV मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर, मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर जो है ये हो गया हमारा SL टाइप लाइटिंग अरेस्टर, और उससे जो अलग है उसको आप बोल सकते हैं SiC सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड मतलब आपका जो हाई लेवल का वोल्टेज रहता है उसमें ये क्लास का लाइटिंग अरेस्टर यूज होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको कहीं आपका मीडियम सबस्टेशन में 33 kV में अगर एक लाइटिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर डिफेक्ट हो गया, मान लीजिए कई बार लॉन्ग टाइम यूज होने का बाद एक लाइटिंग अरेस्टर और एक सर्ज अरेस्टर उसका जो वर्किंग कैपेसिटी है वो फेल हो जाता है और उस टाइम में आपको एक बड़ा बॉम्ब जैसे आवाज आएगा और उसको बोलते हैं ब्लास्ट हो गया, एल ब्लास्ट हो गया। तो उस वक्त तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहला इंपोर्टेंट ये जो आपका इक्विपमेंट और जो सर्ज अरेस्टर लगाया गया था वो आपका पास स्पेयर में होना चाहिए। तो तुरंत आपको लाइन को बिना शटडाउन रख के अगर कंटिन्यू करना चाहते हो आपको सर्किट को, तो उस वक्त आपको तुरंत न्यू लाइटिंग अरेस्टर ला के आपको रिप्लेस
रिप्लेसमेंट करना है। आपको मैं जो वीडियो चल रहा है ऊपर में इसमें दिखाऊंगा कि लाइटिंग अरेस्टर जो रिप्लेसमेंट होता है कैसे है। मेरा सर्किट में एक लाइटिंग अरेस्टर लगा था 33 केवी का, जो कि 3 साल हो गया था, और उसका अचानक रात में 3:30 ओ क्लॉक उसको फेल हो गया और ब्लास्ट हो गया। मुझे खबर मिला कि लाइन मेरा अभी बंद हो गया, शटडाउन हो गया, तो मुझे मेरा लाइन को कम से कम शटडाउन रख के कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, मेरा पास एक नया लाइटिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर था, उसको मैंने लेके पहुंच गया मेरा लोकेशन में। और जैसे आप देख सकते हो ये डैमेज वाला जो सर्ज अरेस्टर है, पहले देखने के लिए ऐसे था, क्योंकि जब ये तो ब्लास्ट हुआ था, किसको बोल के ब्लास्ट नहीं हुआ था, तो इसलिए जो फोटो में जो दिख रहा है ये हो गया एक्चुअल जो प्रैक्टिकल में ब्लास्ट हुआ था। और मैं आपको बता दूं, ये साइड जो आप देख रहे हो, ये नया वाला जो लगाया हम लोग। और मैंने क्या किया, पहले जैसे कि लाइटिंग अरेस्टर को और सर्ज अरेस्टर को रिप्लेसमेंट करना है, तो मुझे पहले आइसोलेशन करना पड़ेगा मेरा लाइन को आइसोलेशन करने के लिए मेरा आउटगोइंग फीडर को मैंने ट्रिप कर दिया और उसको रिकॉर्ड कर दिया। उसका बाद दोनों तरफ मैंने डिस्चार्ज यूज कर दिया। उसका बाद मेरा जो टेक्निकल पर्सन है उनको मैंने प्रॉपर सेफ्टी का साथ, प्रॉपर पीपीसी के साथ मैंने ऊपर भेजा, जिसमें मुझे एक लीडर लगा और 2-4 मैन पावर एक्स्ट्रा लगा कि जिसमें मैं सपोर्ट ले सकूं। उसका बाद मेरा बंदे को ऊपर जाके जो डैमेज वाला है उसको डिसमेंटल करके नीचे लाया, और उसी लोकेशन पे मेरा जो नया वाला लाइटिंग अरेस्टर था उसको मैंने प्रॉपरली फिटिंग किया। और उसका जो ग्राउंड, आपका जो सर्ज अरेस्टर का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, ये फेस टू ग्राउंड करता है। मतलब एक तरफ आपका जो स्टील कैप रहता है, स्टील कैप में आपका क्लैंप का साथ एक कंडक्टर रहता है, डक कंडक्टर, और डक कंडक्टर क्लैंप के साथ नट बोल्टिंग का साथ फिटिंग होता है, और नीचे की तरफ ये ग्राउंडिंग होता है, जो कि गैल्वेनाइज्ड आयरन होना चाहिए, जो केबल रहेगा ग्राउंड नीचे के लिए। और इस तरफ से हमने उसको प्रॉपर फिट कर दिया। फिट करने का बाद जो क्लैंप निकल गया था यहाँ से, जो डैमेज वाला सर्ज अरेस्टर का, उसको निकाल के हमने इसको फिटिंग कर दिया। और उसके बाद मेरा लाइन अभी पूरा कंप्लीट हो गया काम। तो इसका बाद मेरे को क्या करना पड़ा कि धीरे धीरे जो फुल बॉडी हार्नेस हो गया और काम करने के लिए जो सेफ्टी शू हो गया, ये सारी को प्रॉपर निकाल के, जैसे ओवरहेड में काम किया जा रहा है उससे नीचे आने के लिए प्रॉपर सेफ्टी प्रोसेस लेके नीचे आ गया। और जैसे मैंने आइसोलेशन प्रोसेस को लिया था, उसको 1 by 1 प्रॉपर आइसोलेटर को क्लोज करके, बीसीबी को रेकनिंग करके उसको क्लोज कर। इस वीडियो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, और कमेंट में जाके इस वीडियो कैसे लगा मेंशन कर दीजिए। थैंक यू सो मच।